हमारे YouTube चैनल साधना और समाधान के माध्यम से उन 5 बाबरियों सूरवीर 5 बाबरियों का इतिहास बताने जा रहा हूँ जो माता काली से 64 जोगने और गुग्गा जी चौहान से 56 कलबे प्राप्त कर अपने सिद्क अमान से और प्रजा के कष्टों का निवारण कर अमर हो गई, और जिनकी मानता मुरथल धाम, स्फीतम धाम और गुग्गा माड़ी दरबारों में होती है, और इन 5 बाबरियों का आशीर्वाद प्राप्त कर भक्तजन अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। 5 बाबरियों का इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। जब खरकड़ी नामक स्थान राजस्थान में 979 वर्ग में विशाल कबीला फैला हुआ था और संयुक्त रूप में पूरा कबीला बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। इस खुशहाल कबीले के राजा का नाम था हेमराज बाबरी, जो एक न्यायप्रिय राजा थे और वे दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति थे। लेकिन इतना विशाल और खुशहाल राज्य होते हुए भी खरकड़ी के राजा हेमराज बाबरी बहुत दुखी और चिंतित रहते थे। उसका मुख्य कारण था कि उनके कोई संतान नहीं थी। हेमराज बाबरी की धर्मपत्नी माता कपूरी बहुत बड़ी शिव भक्त थी। वह अपने नगरी में आए साधु संतों और गरीब प्रजा की मदद करने में लीन रहती थी। और तभी फिर एक चमत्कार हुआ। खरकड़ी नगरी में एक साधु ने अपनी मंडली के साथ आकर डेरा लगाया और वह धूना रमाकर वहाँ पर बैठ गए। जब महारानी कपूरी को इस जोगी का पता चला तब वह इस जोगी की महिमा सुनकर इनकी शरण में आई और इन जोगियों की मंडली की सेवा पूरी श्रद्धा के साथ की। और जब माता कपूरी इस नाथ की सेवा कर वापस जा रही थी तभी उनकी आंखों में आंसू आ गए। तब इस नांगे साधु ने माता कपूरी से दुखी होने का कारण पूछा। तब माता कपूरी ने कहा कि इतना विशाल और खुशहाल राज्य होते हुए भी हमारे संतान नहीं है। तब इस्माल जोगी इस नागे साधु ने माता कपूरी से प्रसन्न होकर माता कपूरी को वरदान दिया कि तुम्हारे 2 पुत्र होंगे। लेकिन इसके साथ नागे जोगी ने कपूरी के आगे एक शर्त रखी कि तुम्हारे एक पुत्र को धूने के ऊपर चढ़ाना होगा। और तभी पूरे 9 महीने बाद माता कपूरी को 2 पुत्र प्राप्त हुए। तब माता कपूरी ने अपने पति हेमराज और पुत्र को साथ लेकर नागे जोगी के पास गई और नागे जोगी ने माता कपूरी को आदेश दिया कि तुम्हारे इस पुत्र को हमारे धूने में भेंट चढ़ा दो। जोगी का ये वचन सुनकर माता कपूरी की आंखों में आंसू आ गए और फिर अपना वचन याद किया और अपने पुत्र को धूने में डाल दिया। माता कपूरी का यह त्याग देखकर नागे बाबा बहुत प्रसन्न हुए और जगते धूने में उस बालक को माता कपूरी को वापस दे दिया। धूने की अग्नि से बाबा नागे जोगी की शक्तियों के कारण उस बालक को आंच नहीं लगी, मगर उस बालक का रंग सांवला हो गया। राजा हेमराज ने बालक का नाम शेर सिंह रखा था, मगर नागे बाबा ने धूने की शक्तियों और सांवले रंग के कारण उस बालक का नाम शेर सिंह से बदलकर सावल सिंह बाबरी रख दिया। और नागे बाबा ने माता कपूरी की श्रद्धा और सेवा से प्रसन्न होकर उनको ये वरदान भी दिया कि तुम्हारी कोख से 3 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म होगा। और नागे बाबा ने उनका नामकरण भी किया। उन्होंने कहा कि आपके बड़े पुत्र का नाम हरि सिंह बाबरी रखना और दूसरे पुत्र का नाम केसरमल रखना और तीसरे पुत्र का नाम जीतमल रखना और चौथे पुत्र का नाम नथमल रखना और लड़की का नाम सेडो रखना। और यह वरदान भी दिया कि तुम्हारी ये 5 बाबरी जग के कल्याण के लिए पैदा हुए हैं और जो भी इनके दर पे आएगा वे उनको तुरंत फल देंगे और जग में रहकर यह बहुत सी शक्तियाँ प्राप्त करने के कारण यह अमर हो जाएंगे। यह कहकर इस्माल जोगी नागे बाबा वापस ढाक मगाल मुरथल की तरफ रवाना हो गए। नागे बाबा के वचन अनुसार माता कपूरी की कोख से 3 पुत्र और 1 पुत्री ने जन्म लिया। भक्तजनों, समय निकलते हुए देर नहीं लगती। देखते ही देखते 5 बाबरी और उनकी बहन सेडो पूर्ण जवान अवस्था में आ गए। इन 5 बाबरियों में से जो इनका बड़ा भाई हरि सिंह बाबरी था वह मनसा देवी माता का परम भक्त था।
उसको माता मनसा देवी के ऊपर बहुत आस्था थी। बहुत वर्षों के बाद जब हेमराज बाबरी वृद्ध अवस्था में आ गए, तब उन्होंने खरकड़ी का राज्य अपने ज्येष्ठ पुत्र हरि सिंह बाबरी को सौंप दिया। हरि सिंह बाबरी को राजगद्दी पर बैठे हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उनके दोनों छोटे भाई साबर सिंह बाबरी और केसरमल बाबरी ने अपने बड़े भाई हरि सिंह बाबरी से शिकार खेदने की आज्ञा मांगी और उनसे आज्ञा लेकर शिकार के लिए जंगल की तरफ वो दोनों भाई रवाना हो गए। जब ये दोनों भाई साबर सिंह बाबरी और केसरमल बाबरी जंगल की तरफ शिकार के लिए जा रहे तो इनको रास्ते में माता मनसा देवी का मंदिर दिखा और इन दोनों भाइयों ने मंदिर की तरफ दोनों हाथ जोड़कर मन्नत मांगी कि हे माँ मनसा, हम तेरे दरबार में कलश भेंट चढ़ाएंगे अगर हमें जंगल में शिकार मिल जाए। जंगल में जाने पर जब साबर सिंह बाबरी और केसरमल बाबरी को शिकार नहीं मिला, तब माता मनसा देवी की मन्नत पूरी ना होने के कारण दोनों भाई माता मनसा देवी से खफा हो जाते हैं और माता रानी के मंदिर के ऊपर लगा कलश उतारने लग जाते हैं। और माता मनसा देवी जी ने अपनी शक्ति से इन दोनों भाइयों को पत्थर का बना दिया। जब इस बात का पता हरि सिंह बाबरी को लगा, तब उसने माता रानी के मंदिर में आकर माता से क्षमा याचना मांगी। जब माता ने हरि सिंह बाबरी की क्षमा याचना स्वीकार न की, तब हरि सिंह बाबरी ने अपना शीश काटकर माता रानी को भेंट चढ़ा दिया। तब माता मनसा देवी ने प्रसन्न होकर हरि सिंह बाबरी को मुड़ सर्जित किया और साबर सिंह बाबरी और केसरमल बाबरी को भी गलती के लिए माफ़ कर दिया। और हरि सिंह बाबरी पर प्रसन्न होकर माता मनसा देवी जी ने माता काली की चौंट जोगने की शक्ति का वरदान इन पांचों बाबरियों को सामान्य रूप में दे दिया। और फिर इस राज्य में एक दुर्घटना घटी। इस खुशहाल खरकड़ी राज्य में भूकंप आने के कारण पूरे राज्य को तहस नहस कर दिया और इस आफत में प्रजा के साथ साथ माता कपूरी और हेमराज बाबरी भी चल बसे। और इस राज्य में कुछ नागरिक और 5 बाबरी बहन सेडो और उनकी ताई राजदेही शेष बचे। कुदरत की ये करोपी देखते हुए पांचों बाबरियों ने खरकड़ी स्थान को छोड़ने का मन बना लिया। तब 5 बाबरी बहन शेडो ताई राजदे खरकड़ी नगरी छोड़कर दिल्ली शहर में जमुना किनारे एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। जिस समय यह 5 बाबरी दिल्ली में जमुना किनारे रहते थे, उस समय दिल्ली का मुख्य शासक नौरंगशाह बादशाह था। नौरंगशाह बादशाह बहुत ही जुल्मी और कपटी राजा था। इन 5 बाबरियों को रहते हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, तभी इन्हें शामकुर का एक प्रमाणना मिला। खून से लिखे हुए इस प्रमाण पत्र में लिखा था कि इस पूरे संसार में कोई ऐसा वीर है जो मेरी चकबंगलूर के राजा से मेरी इज्जत बचा सके। और लिखा था कि चकबंगलूर के राजा ने मेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया है। हिंदुओं की लड़की हूँ और यह राजा मुझे कैद कर अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता है। शामकुर का खून से लिखा यह प्रमाणना पढ़कर 5 बाबरियों की भी आंखों में से खून बहने लगा और उन्होंने तुरंत ही चकबंगलूर की तरफ रवाना होकर उस दुष्ट राजे को मार गिराया और अपने साथ शामकुर को लेकर आए और उसको अपनी धर्म की बहन बनाकर अपने साथ रखा। 5 बाबरियों का यह इतिहास उस समय का है जब गोगा जार पीर चौहान जी ने अपने दोनों भाइयों अर्जन और सर्जन का युद्ध में वध कर दिया था। उनकी धड़ें रणभूमि में और उनके शीश गुग्गा जी के महलों में जा गिरे थे। अर्जन और सर्जन छली कपटी और धोखेबाज थे और उन्होंने नरंगशाह के साथ मिलकर गुग्गा जी के ऊपर चढ़ाई कर दी थी, इसलिए गुग्गा जी ने उनका वध कर दिया। अर्जन सर्जन के खिलाफ गुग्गा जी की इस लड़ाई में साबर सिंह बाबरी और केसरमल बाबरी ने गुग्गा जी का साथ दिया था। जब गुग्गा जी महाराज ने अर्जन और सर्जन का वध कर दिया था, तब उनकी धड़ें रणभूमि में और उनके शीश महलों में जा गिरे थे और गुग्गा जी महाराज अपने भाइयों का अंतिम संस्कार करना चाहते थे। मगर माता बाछल जी गुग्गा जी से बहुत खफा थी कि उन्होंने अपने भाइयों का वध कर दिया था
और गुग्गा जी को उन्होंने महलों में आने से इनकार कर दिया था। तभी गुग्गा जी ने सबल सिंह बाबरी और केसरमल बाबरी को अपने भाइयों अर्जुन और सर्जन का शीश लाने का आदेश दिया। तभी बाबरियों ने 64 जोगनों की शक्ति से अदृश्य होकर गुग्गा जी के भाइयों अर्जुन और साजन के शीश उनको ला कर दिए और गुग्गा जी ने अपने भाइयों की धड़ों के साथ रखकर उनका अंतिम संस्कार किया। गोगा जहर पीर जी एक अवतारी पुरुष थे। गोगा जी ने सबल सिंह बाबरी और केसरमल बाबरी से प्रसन्न होकर 56 कल्बों की शक्ति का वरदान दिया और ये वचन भी दिया कि जैसे तुमने अर्जुन और सर्जन के कटे शीश लाकर उनको संपन्न किया है, मैं तुम बाबरियों से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। अगर धर्म के रास्ते पर चलते हुए तुम बाबरियों के कभी शीश भी कट जाएं तो मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे कटे हुए शीशों को मुड़ से सर्जित कर दूंगा। ऐसे 5 बाबरियों के पास 64 जोगनों की शक्ति तो पहले ही थी, उसके साथ साथ गोगा जी ने 56 कल्बों की शक्ति और प्रदान कर दी और मृत्यु जीवन का वरदान भी गोगा जी महाराज ने इन 5 बाबरियों को दे दिया। उस पुरातन समय में नरंगशाह के जुल्म इतने बढ़ गए थे कि उसने हिंदुओं की लड़की को उठाकर उन्हें बेइज्जत करने का प्रण ही कर लिया था और उसी समय 5 बाबरियों ने भी यह कसम खा ली थी कि अब इन मुगलों का जुल्म और नहीं सहेंगे। नरंगे की सेना ने एक बार एक हिंदू के परिवार को ख़त्म कर उस परिवार की बेटी को नरंगे के पास पेश करने के लिए ले जा रहे थे। उस हिंदू परिवार की लड़की का नाम नथिया था और जब इस बात का पता बाबरियों को लगा तो उन्होंने जो सैनिक लड़की को ले जा रहे थे उनको मारकर उस लड़की को उनसे मुक्त करवाया और उसे अपनी धर्म की बहन बनाकर अपने पास रखा। बहन नथिया ने 5 बाबरियों को बताया कि नरंगशाह ने अपने पलंग के पांवों के नीचे सोने की ईंटें रखी हुई हैं और वह कहता है कि इस सोने की ईंटों को जो चुरा लेगा उसे मैं अपना आधा राजपाट और अपनी लड़की की शादी करवा दूंगा। बहन नथिया के मुख से यह बात 5 बाबरियों ने सुनकर जीतमल और नाथमल बाबरी को दिल्ली की ओर रवाना कर दिया और मुगलों के पूरे सख्त पहरे में से माता रानी की कृपा से वो सोने की ईंटी जो नरंगशाह ने अपने पलंग के नीचे रख रखी थी वो चुरा ली। जब नरंगशाह को इस बात का पता चला वो अपने मुख से आग उगलने लगा और अपनी सेना की एक टुकड़ी 5 बाबरियों के खिलाफ मुरथल की तरफ रवाना कर दी। उस समय बाबरियों की बहन सेडो कुएं से पानी भरने के लिए बाहर गई हुई थी। तभी मुगलों के सैनिकों ने 5 बाबरियों की बहन सेडो की इज्जत के ऊपर हाथ डाला। जब इस बात का पता 5 बाबरियों को चला तो उन्होंने कुछ टुकड़ी को मार गिराया और कुछ भागकर नरंगे के दरबार में पेश हुए और तभी नरंगशाह ने अपनी पूरी मुगलों की सेना का हमला 5 बाबरियों पर कर दिया। एक तरफ हजारों की गिनती में सेना और दूसरी तरफ 5 बाबरी उस पूरी सेना का डटकर मुकाबला कर रहे थे और कई दिन लड़ने के बाद बाबरियों के पास असला समाप्त हो जाता है। तभी उनकी नज़र धोने पर बैठे एक साधु पर पड़ी। यह वही साधु था जिसके वचनों से ये 5 बाबरियों का जन्म हुआ था। वह 5 बाबरी उस नागे साधु की शरण में जाते हैं और वह नागे बाबा उनको तुरंत पहचान लेते हैं कि ये वही बाबरी हैं जिनका जन्म मेरे वचनों से हुआ है। तभी नागे बाबा उन 5 बाबरियों को ये वचन करते हैं कि अपने आप और अपनी बहन बेटियों को इन मुगलों के हाथों से मरने मत देना। और बाबरियों के पास बरूद की घाट को पूरा करने के लिए नागे बाबा ने अपनी शक्ति से ये वचन किया कि नीचे एक छोटी सी पानी की तलाई है, वहाँ से आप लोग मिट्टी उठा लेना और मिट्टी की छोटी छोटी गोलियां बना लेना और उसको रफल में भर लेना। वह मिट्टी की गोलियां ही बरूद का काम करेगी। बाबा जी का ऐसा वचन सुनकर बाबरियों ने मिट्टी की गोलियां बना ली और उन गोलियों के साथ वो मुगलों का काफ़ी दिन डट कर मुकाबला करते रहे, लेकिन मुगलों की ज़्यादा गिनती होने के कारण 5 बाबरियों ने उस नागे साधु के वचन को पूरा किया। नागे बाबा ने कहा था कि इन मुगलों के हाथों से मत मरना
नागे बाबा का कहना मानकर नागे बाबा का वचन पूरा किया। पांचों बावरियों ने पहले अपनी ताई बहन सेडो शाम कौर और बहन नथिया का शीश काट दिया और उसके बाद पांचों बावरियों ने अपना शीश काट कर धड़ से अलग कर दिया। बावरियों के पांचों शीश मुरथल में ही रह गए और उनके धड़ें लड़ती लड़ती सफीदो धाम में पीर अस्तवली के पास पहुंच गई। और तभी पीर बाबा अस्तवली जी ने पांचों बावरियों की इस वीरता को देखते हुए जल का छींटा देकर उनकी धड़ों के ऊपर उनको शांत किया अपनी शक्ति के साथ और उनको अपनी शरण में रखा। पांचों बावरियों के शीश कट जाने के बाद भी 64 जोगनों की शक्ति, 56 कल्बों की शक्ति और पीर बाबा अस्तवली जी का आशीर्वाद और नागे बाबा के वचनों के कारण वो फिर भी अमर थे। उनकी धड़ें और उनके जो शीश थे वो सरजीत थे और वह उनमें जान तो थी, लेकिन वह जो उनके शीश थे वो एक जगह से धड़ के कारण दूसरी जगह प्रस्थान नहीं कर सकते थे। और तभी नागे बाबा इस्माइल जोगी जी ने पांचों बावरियों के ऊपर कृपा बरसाने के लिए, ये वही नागे बाबा थे जिनके वचनों से इन पांचों बावरियों का जन्म हुआ था, इनके ऊपर अपनी कृपा बरसाने के लिए सुम्मू तेलन के घर अलख जगाकर सुम्मू तेलन से वचन किया। सुम्मू तेलन एक विधवा औरत थी जिसका पति कोल्लू का काम करता था, तेल सरसों का तेल निकालने का काम करता। उससे वचन किया कि तुम ढाक बंगाल के बियाबान इलाके में जाओ और वहाँ से एरने चुग कर लाओ, वो एरने चुगने से ही तुम्हारा भाग्य उदय होगा। और तभी सुम्मू तेलन नागे बाबा का वचन मारकर ढाक बंगाल की बियाबान धरती पे एरने चुगने लग जाती है और वो एरने चुगते चुगते वहाँ पर चली जाती है जहाँ पर वो 5 बावरियों के शीश थे। और 5 बावरियों का शीश को वो हरि सिंह बावरी के शीश को एरना समझकर आपने टोकरे में रख लेती है। तभी 4 बावरी उसको आवाज़ लगाते हैं कि हे सुम्मू तेलन, ये एरना नहीं है, ये हमारा भाई हरि सिंह बावरी है। तभी सुम्मू तेलन डर जाती है, लेकिन वो 5 बावरी सुम्मू तेलन से वचन करते हैं कि तुम हम 5 बावरियों के शीश अपने घर में ले जाकर विराजमान करो, हम तुम्हारी जो भी तुम्हारी मनोकामनाएं सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और तभी सुम्मू तेलन 5 बावरियों के ऊपर विश्वास कर उनको टोकरे में रखकर अपने घर में ले जाकर पलंग के ऊपर विराजमान कर देती है और उनकी जोतबत्ती करती है। और 5 बावरियों की ये शीश सुम्मू तेलन की इस सेवा से प्रसन्न होकर सुम्मू तेलन को कहते हैं कि आप हमारे यहाँ पर विराजमान होने के बारे में किसी को मत बताना, वरना हम तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। और सुम्मू तेलन से कहते हैं कि तुम्हारा जो कोल्लू वर्षों से बंद पड़ा है उसके लिए आप बनिए के दुकान से 1.25 सेर सरसों लेकर आएँ। और सुम्मू तेलन 5 बावरियों का हुक्म मानकर 1.25 सेर सरसों लाती है और उस कोल्लू में डाल देती है। और ये सुम्मू तेलन का वही कोल्लू था जिसको बैलों की जोड़ी चलाया करती थी, लेकिन आज ऐसा समय है कि 5 बावरियों की शक्ति से वो कोल्लू अपने आप ही गिरने लगा। और जो सुम्मू तेलन ने 1.25 सेर कोल्लू में सरसों डाली थी, वो सरसों से इतना तेल निकला कि देखते ही देखते सुम्मू तेलन गरीबी से अमीरी की तरफ बढ़ने लगी। जब इस बात का पता पंचायत को, गांव के मुखिया को लगा तो उनको ये बात हजम नहीं हुई और वो सुम्मू तेलन से आके पूछने लगे। सुम्मू तेलन ने डरते हुए उनको सब कुछ बता दिया। तभी 5 बावरियों के शीश सुम्मू तेलन के घर से अदृश्य हो गए और वह वहीं मुरथल की धरती के ऊपर जा विराजे जहाँ से उन्हें सुम्मू तेलन उठा कर लाई थी। तभी 5 बावरियों के शीशों में से सबल सिंह बावरी और केसरमल बावरी को ये याद आया कि गुग्गा जी महाराज ने हमें वचन किया हुआ है कि अगर धर्म के लिए आप रणभूमि में आप लोगों के शीश कट जाएं तो मुझे याद कर लेना, मैं उन्हें मुझसे फिर सुरजीत कर दूंगा। इसलिए 5 बावरी गुग्गा जी की आराधना करते हैं और गुग्गा जी साक्षात उन 5 बावरियों को दर्शन देते हैं और दर्शन देने के बाद उनके शीशों को धड़ों से मिला देते हैं और ये वचन भी देते हैं कि जहाँ पर मैडी पे मेरी पूजा होगी लोग मेरे दर पे आएंगे
और मेरे साथ साथ मेरे दर के ऊपर तुम लोगों की भी पांचों बावरियों की भी पूजा होगी। गोगा जी महाराज के पांचों बावरियों ने सरजीत होने के बाद मुरलीधर बनिए के जो कि मुरथल में रहता था उसकी अंधी लड़की की आंखों की रोशनी वापस लौटाई और मुरलीधर बनिए को वचन किया कि तुम कुछ ही दिनों में अमीर होने वाले हो। और देखते ही देखते वो मुरलीधर बनिया कुछ ही दिनों में अमीर हो गया। और उस मुरलीधर बनिए ने उन पांचों बावरियों का हुक्म मानकर ढाक बंगाल की धरती के ऊपर जहां पर पांचों बावरियों के शीश गिरे थे वहीं पर मुरथल धाम में पांचों बावरियों के नाम के एक मंदिर का निर्माण कर दिया। हाँ भक्तजनों, ये था पांचों बावरियों हरि सिंह बावरी, सबल सिंह बावरी, केसर मल बावरी, जीत मल बावरी और नथमल बावरी का संपूर्ण इतिहास। इन पांचों बावरियों के दर्शन करने दूर दूर से भक्तजन आते हैं। इनके स्थान मुरथल धाम, सफीदों धाम और गुग्गामाड़ी में इन पांचों बावरियों के दर्शन करने के बाद अपनी मन की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इन पांचों बावरियों की जिन भक्तजनों ने साधनाएं करनी हो या इनकी सिद्धियां करनी हो या इनका आशीर्वाद प्राप्त करना हो तो हमारा चैनल साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। हाँ भक्तजनों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।